दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा इस स्टार डेल्टा स्टार्टर की। अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। प्रॉपर तरीके से आप इस वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमको 3 कॉन्टैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है, जो मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा और स्टार। एक एनसी पुश बटन और एक एनओ पुश बटन, ऑन इंडिकेटर, ऑफ इंडिकेटर और ट्रिप का इंडिकेटर। ये एक सेलेक्टर स्विच है, इसका अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। आगे हम बात करें तो यहाँ हम एक 3 पोल का एमसीबी लेंगे, जिसमें हम आर बाई बी तीनों फेज इन कराते हैं, आउट करा के अपना इसमें पावर वायरिंग करते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ मैंने एक लकड़ी के गत्ते पर ये 6 टर्मिनल दिखाए हैं जो हमारा मोटर के प्लेट में होते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये U1 है और ये U2 है। तो हम पहले कनेक्शन समझ लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, एक ओवरलोड रिले का रिक्वायरमेंट और होता है जो हम मेन कॉन्टैक्टर के नीचे लगाते हैं। आप देखेंगे इस ओवरलोड रिले को CNC नाम की कंपनी ने बनाया है, जो आप इधर देख सकते हैं, और हाईलाइट किया है कि 95 और 96 नंबर इसके NC पॉइंट है। आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि इसका 95 और 96 NC पॉइंट है और 97 98 इसके NO पॉइंट है। एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल। आप किसी भी कंपनी का ओवरलोड रिले लेंगे आपको यही कॉन्टैक्ट देखने को मिलेंगे जो इस पर लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो मैं आपको अभी कॉन्टैक्टर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आपको कॉन्टैक्टर कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। इस कॉन्टैक्टर को CNC नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है। ऊपर आप देखेंगे L1 L2 L3, यहाँ 3 पॉइंट हैं जहाँ हम R बाई B तीनों फेज देते हैं और यहाँ से हमारे R बाई B तीनों फेज आउट हो जाते हैं। नीचे आप देखेंगे तो इसके कॉइल के पॉइंट हैं जहां A1 और A2 लिखा हुआ है। आप देखेंगे A2 और A1 यहाँ 220 और 230 वोल्ट की सप्लाई से इसको कंट्रोल करते हैं हम। वो प्रॉपर तरीके से आपको भी समझाऊंगा। इधर आप देखेंगे तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जहां A1 A2 इसके कॉइल के पॉइंट हैं, 13 और 14 इसका NO पॉइंट है, 21 और 22 नंबर इसका NC पॉइंट है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको NO NC का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तब आप इसके ऊपर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको निकालने के लिए आपको इस पिन को ऊपर की तरफ प्रेस करना होगा, तब ये निकल जाएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा NO NC का रिक्वायरमेंट है तब आप 4 पॉइंट वाला NO NC इसके ऊपर लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। इसको निकालने के लिए पीछे वाला पिन को दबाएंगे और ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। तो प्रॉपर तरीके से हम कनेक्शन समझ लेते हैं। एक चीज़ का हमको और रिक्वायरमेंट होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, टाइमर। इस टाइमर को भी CNC नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है। प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज़ अभी समझाऊंगा। इसको भी हम इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। दोस्तों अब अपना ओवरलोड रिले को इस कॉन्टैक्टर में सेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्टर को निकाल लेंगे। इस कॉन्टैक्टर को निकालने के लिए इसको आगे की तरफ हम प्रेस करेंगे और इसको ऐसे उठा करके हम निकाल पाएंगे। ओवरलोड रिले को इसके अंदर लगाने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ एक खांचा बना हुआ है और कॉन्टैक्टर में भी खांचा है। इस तरीके से इसको हम सेट करेंगे और फिर इसके अंदर ऐसे दबा करके इन स्क्रू को टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम इसको फिर से इंसर्ट कर देंगे। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पीछे लगा देंगे, उसके बाद इसको दबा करके हम आगे लगा देंगे। प्रॉपर तरीके से इसको टाइट करके मैं इंसर्ट कर दिया हूँ। तो कनेक्शन कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अपना R बाई B तीनों फेज इस MCB के अंदर कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ R बाई B तीनों मैंने फेज इनपुट में कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं आपको एक बार सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखेंगे तो इसका पावर सर्किट डायग्राम है। यहाँ हमारा ये MCB लगा है और MCB से जो सप्लाई आउट हुई है उसको आउट करके हम मेन कॉन्टैक्टर के अंदर लेके जाते हैं। मेन कॉन्टैक्टर जहां मैंने लिख के रखा हुआ है मेन, उसके बाद यहीं से सप्लाई हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर में गई है। तो ये प्रॉपर तरीके से हम कनेक्शन कर लेते हैं। पहला इतना MCB से आउट करके हम मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर में सप्लाई दे देते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि MCB से सप्लाई आउट होके मेरे मेन कॉन्टैक्टर में गई है
और यहाँ से सप्लाई आउट होकर हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर में गई है। आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है इसके ऊपर के तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ लूप हैं, जो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं आपको। अब नीचे आप देखेंगे जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है यहाँ से सप्लाई आउट होकर के स्टार कॉन्टेक्टर में गई हुई है। तो ये सप्लाई हम कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि डेल्टा कॉन्टेक्टर से सप्लाई हमने स्टार के अंदर लगा दी है, जैसा हमारी ड्राइंग में है, डेल्टा कॉन्टेक्टर से स्टार में। अब आप देखेंगे कि जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है यहाँ से भी 3 वायर आए हैं और वो हमारी मोटर के टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट है, जहां आप देख सकते हो W2 V2 और W2 U2 और B2 के ऊपर। और इधर से जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है यहाँ से भी ओवरलोड रिले के थ्रू 3 वायर हमारा मोटर के टर्मिनल में आए हुए हैं, तो इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा हमारा ड्राइंग में था एज इट इज हमने कनेक्शन कर लिया है इस मोटर टर्मिनल पर। यहाँ आप देखेंगे कि बी फेज हमारा U1 पर कनेक्ट है, तो यहाँ जो U1 का दूसरा U2 पॉइंट है यहाँ हमने बाई फेज को कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि एक बाइंडिंग पर हमको 2 फेज कनेक्ट करने होते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो बाई फेज है वो हमारा B1 पर कनेक्ट है, तो जो V2 सिरा है उस पर हमने R फेज को कनेक्ट किया हुआ है, बाई फेज को नहीं कनेक्ट हुई। और एज इट इज जो हमारा रेड फेज है ये W1 पर कनेक्ट है, तो W2 पर हमारा रेड फेज नहीं बी फेज कनेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पावर सर्किट डायग्राम आप प्रॉपर तरीके से बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल होता है। अब हम इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। आप देखेंगे ये हमारा कंट्रोल सर्किट डायग्राम है इसका। दोस्तों इस सिंगल लाइन डायग्राम को हम टेक्निकल भाषा में की डायग्राम बोलते हैं। की का मतलब आप समझते हैं चाबी, तो इसको हम की डायग्राम भी बोलते हैं। जो हमारा टेक्निकल भाषा होता है, जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे पूछ लिया जाए कि की डायग्राम क्या होता है, तो आप बताएंगे जो हमारा SLD होता है सिंगल लाइन डायग्राम, उसी को हम की डायग्राम कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ हमारा P1 लिखा है फेज 1, यहाँ हमारा एक सर्किट ब्रेकर है, तो जो हमारा 3 फेज का MCB लगी हुई है, इसके पास में हम एक डबल पोल का MCB और लगा देते हैं, जहां हम न्यूट्रल और फेज इसके थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो इसको लगाने के लिए कुछ इस तरीके से हम इंसर्ट कर देते हैं और इसके अंदर हमको किसी भी एक फेज से फेज को आउट करके देना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फेज से सप्लाई आउट करके दे देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसके ऊपर से हमको फेज नहीं देना है, इनपुट से ही देना है, क्योंकि बाई चांस जब हमारा स्टार डेल्टा खराब होगा तो उस कंडीशन में हमको इसको फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए जो 3 पोल का MCB होगा इसको ऑफ कर देंगे, और जो हमारा कंट्रोलिंग का MCB है इसको ऑन करके इसके फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ नीचे से मैं फेज। दोस्तों हमारा फेज कनेक्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ एक न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देना है, तो यहाँ मैं न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देता हूँ। हमने इनपुट सप्लाई दे दी है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है इसके बाद ओवरलोड रिले में सप्लाई गई हुई है। तो ओवरलोड रिले का हमको क्या करना है, जो हमारा जो हमारा NC पॉइंट होता है 95 और 96, इसको हम यूज करेंगे। पहले 95 में लेके जाएंगे, उसके बाद 96 से सप्लाई को आउट करके जो हमारा NC स्टॉप बटन है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो हमारा NC स्टॉप बटन है इसके अंदर हम लेकर के जाएंगे। इसके अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ हम लेकर के जाएंगे। तो इसका कनेक्शन हम प्रॉपर तरीके से पहले करते हैं। अब 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और NC बटन पर लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा ये फ्रेम लगा हुआ है, जो इसका बॉक्स है, इसके अंदर वायर फंसा लेंगे, क्योंकि फिर बाद में जब इस पर इसको लगाएंगे तो प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अब आप देखेंगे जो हमारा NC पुश बटन है, यहाँ से सप्लाई आउट होकर के जो हमारा NO पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन, यहाँ सप्लाई लेकर के जाएंगे।
तो आप देखेंगे कि ये वाला हमारा एनो पुश बटन है। अब ये इससे सप्लाई को आउट करके हम यहाँ लेके जाएंगे, तो इस वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों आप देखेंगे सप्लाई हमारी यहाँ कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ से सप्लाई को आउट करने के बाद आप देखेंगे जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसके अंदर सप्लाई गई हुई है, तो यहाँ से कनेक्ट करके हम मेन कॉन्टेक्टर में सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यहीं आप देखेंगे जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर को सप्लाई गई हुई है, यहीं से एक सप्लाई हमारा टाइमर के A1 पर भी गई है टाइमर को सप्लाई देने के लिए। तो टाइमर के A1 पर कनेक्ट कर लेते हैं। यहीं से एक तार उठाएंगे और टाइमर जो है हमारा इस टाइमर पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों टाइमर पर हमारा सप्लाई कनेक्ट हो गया है। अब जो हमारा ये होल्डिंग वाला सप्लाई है मेन कॉन्टेक्टर का एनो यूज किया गया है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा एनो स्टार्ट पुश बटन है, जो ये वाला स्टार्ट पुश बटन है, इसका इनपुट से एक सप्लाई को आउट करके मेन कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो A1 पॉइंट है हमको यहाँ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों अभी आप देखेंगे इतना कनेक्शन हमारा हो गया है। एनो एनसी पुश बटन में कनेक्शन हो गया और हमारा मेन कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं सभी के अंदर और फिर आपको इसको ऑन या ऑफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा ड्यूअल स्टार्टर की तरह काम करेगा। दोस्तों आप देखेंगे कि टाइमर के A2 पॉइंट पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और A1 पर हमने फेज दे दिया है मेन कॉन्टेक्टर के थ्रू। अगर मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा टाइमर भी ऑन होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखा हुआ है। इस टाइमर को आप 12 वोल्ट से भी ऑपरेट करा सकते हो। बीच में देखेंगे तो आप एक यहाँ S नाम से पॉइंट है, ये एज ए स्विच की तरह काम करेगा। अगर A1 और S को हम शॉर्ट कर देंगे किसी स्विच की सहायता से तो ये टाइमर रीसेट हो जाएगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं A1 और S इसका एनो पॉइंट है, नीचे है जो 15 हमारा कॉमन पॉइंट है, 16 हमारा NC है और 18 नंबर हमारा एनो पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, 15 नंबर में एक लूप दे देंगे अपना A1 की सहायता से। तो यहाँ से एक लूप उठा करके हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। पहले दोस्तों आप देखेंगे कि टाइमर के A1 पॉइंट से एक लूप उठा करके मैंने 15 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं टाइमर को इधर साइड में लगा देता हूँ और इस स्टार्टर को एक बार ऑन करके देखते हैं हम। दोस्तों अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। जो हमारा MCB है इसको ऑन कर लेते हैं। अभी हम इसका कंट्रोल चेक कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ हमने मोटर कनेक्ट नहीं करी है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया हुआ है। तो इस MCB को मैं ऑन नहीं करूँगा। जैसे अपना स्टार पुश बटन दबाऊंगा तो मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है और इधर आप देखें कि यहाँ भी हमारा इंडिकेटर शो हो रहा है। इस टाइमर के अंदर भी सप्लाई आ गई है और जैसे हमारा टाइम कंप्लीट हुआ, जितना टाइम हमने इसमें सेट करके रखा हुआ है। दोस्तों इतना कनेक्शन हमारा हो गया है। अब अपना टाइमर का कनेक्शन कर लेते हैं। टाइमर से हमको अपना डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन कराना है। तो हम ड्राइंग देखेंगे, आप देखेंगे कि टाइमर स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन कराने के लिए टाइमर का NC पॉइंट यूज किया गया है, उसके बाद डेल्टा का NC यूज किया गया है। तो टाइमर के NC से सप्लाई आउट करके पहले डेल्टा के NC में लेकर जाते हैं। तो ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है। ऐसा हम करते क्यों हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक करने के लिए करते हैं, क्योंकि जब भी हमारा स्टार कॉन्टेक्टर चलेगा उस कंडीशन में डेल्टा ऑफ रहेगा तो डेल्टा का NC यूज करेंगे। अगर डेल्टा उस कंडीशन में चल रहा होगा, टाइमर खराब हो जाए तो स्टार कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा का NC एनो हो जाएगा जब हमारा डेल्टा चल रहा होगा। तो आपको एक बार कॉन्टेक्टर के अंदर मैं दिखा देता हूं। आप देखेंगे जो हमारा NC पॉइंट है वो इस साइड में 22 नंबर और इधर 21 नंबर इसके NC पॉइंट है। जैसा इधर मेंशन किया हुआ है इसका कनेक्शन कि 21 नंबर और 22 नंबर इसके NC पॉइंट हैं। तो हम ये 21 और 22 नंबर पॉइंट इसके यूज करेंगे।
तो टाइमर से एक सप्लाई आउट करता हूं मैं। एनसी टाइमर का 16 नंबर है, जैसा आप यहां देख सकते हैं, 15 कॉमन और 16 एनसी। तो टाइमर से सप्लाई आउट करके पहले डेल्टा का एनसी यूज करूंगा, फिर स्टार का A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा। टाइमर का एनसी पॉइंट यूज किया हुआ है हमने 16 नंबर, और यहाँ से सप्लाई आउट करके हम डेल्टा के एनसी में ले गए हैं, और डेल्टा के एनसी से सप्लाई आउट करके हम स्टार के A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब आप देखेंगे हम टाइमर का एनओ पॉइंट यूज करके स्टार का एनसी पॉइंट यूज करेंगे, और तब हम डेल्टा के A1 में सप्लाई देंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम इंटरलॉक करते हैं एक दूसरे को, तो हम स्टार का एनसी यूज करेंगे। टाइमर का एनओ से सप्लाई आउट करता हूं। दोस्तों ड्राइंग के जैसे हमने कनेक्शन कर लिया है। अब इस कवर को मैं लगा देता हूं। अपना जो ये वाला मेरा कवर है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ लगा देता हूं, और इसका मैं स्क्रू भी लगा देता हूं एक इसके अंदर। दोस्तों जैसा हमने ड्राइंग में देखा, एज इट इज हमने कनेक्शन कर लिया अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर का। हमने 2 पोल का एमसीबी ऑन किया हुआ है। ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मैन और स्टार दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ चलने चाहिए, जैसा आप देख सकते हैं। टाइमर भी हमारा ऑन हो गया है। अब टाइमर में जो हमने टाइम सेट करके रखा है, जैसे ही हमारा टाइम कंप्लीट हुआ, मैन तो हमारा ऑन रहा, लेकिन डेल्टा कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया है। अगर हम एनसी पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा स्टार्टर बंद हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टर बंद हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।